हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। अभी तक आरपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो तो इस संबंध में नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ में और कैबिनेट का जो डिसीजन है उसमें इस बात को बताया गया है कि जो मुख्य परीक्षा है वो नहीं होगी जनवरी में। और कब हो सकती है इसके संबंध में भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें जून और जुलाई की जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है। तो हम इस वीडियो में इस बात पे बात करेंगे कि जो आरएएस की ये मुख्य परीक्षा है, ये जब आगे हो गई है तो अब आगे आने वाले समय के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्लान होना चाहिए वो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अब तक क्या हो गया या क्या नहीं किया। अब वाला जो आपको समय मिला है, इस समय का आपको पूरा सदुपयोग करना है। अब इसमें पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि दो प्रकार के मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। एक तो वो हैं जो जिनका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उनका सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट था और मतलब वो पूरी तैयारी में थे कि अगर जनवरी में भी एग्ज़ाम हो जाता है तो ठीक है, वो मतलब मैनेज कर रहे थे। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो फर्स्ट अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट है जिनका, या फिर जो अभी किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाए, अलग अलग कारण हो सकते हैं किसी के, तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो वो है। अब ये जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उनको तो ये करना चाहिए कि अपना जो अभी आगे आने वाले 4 महीने हैं उनका एक पूरा शेड्यूल बना लेना चाहिए कि पूरे जो पूरी प्लानिंग के साथ कि जैसे पूरा सिलेबस लें आप और उसको डिवाइड कर लें। हर दिन आप जो है हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ जो मैटर है उसका रिवीजन करें और आंसर राइटिंग साथ में करें, डेली आंसर राइटिंग करें। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस किसी कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि अभी जो नेक्स्ट 1 महीना है उसमें आप जितना भी अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं वो आप कवर कर लें। उसके बाद के जो 3 महीने हैं लगभग, उसमें आपको रिवीजन अपने पे जोर देना है और साथ में आंसर राइटिंग भी आपको करनी है। आंसर राइटिंग का तो ये है कि आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, रोज आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो लिखना ही है। ठीक है। अब इसमें एक जो फोर्थ पेपर है हिंदी इंग्लिश वाला, उस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें भी आप जो ग्रामर वाला पोर्शन है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें याद करने वाली होती हैं, उसको आप ऐसे कर सकते हो कि डेली बेसिस पे कुछ कुछ जो उसके पार्ट्स हैं वो ले सकते हो, उसको याद कर सकते हो, लिख लिख के याद कर सकते हो। आप डेली लिखोगे तो उससे क्या है कि आपका जो माइंड में वो फिक्स होते जाएंगे, और हर संडे को या फिर वीक में किसी एक दिन पे आप जितना भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उसका आप रिवीजन कर सकते हो। अब इसके लिए एक पूरा जो प्लान है वो आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी एक प्लान जो है 1 जून तक का बनाने की कोशिश करूंगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अभी तक डेट तो नहीं आई है, लेकिन हम जैसा कि अभी तक आ रहा है तो हम 1 जून जो है उसको टारगेट करके चल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ 2-4 दिनों में डेट आ भी जाए, तो हम इस पे और भी अधिक बेहतर ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे। तो अभी जो बातें आपको ध्यान रखनी है अभी आने वाले 4 महीने में, एक सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने भले आपकी तैयारी अभी तक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है अपनी तैयारी को, उसमें लगे रहना है और एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, आपको आंसर राइटिंग जो है वो लगातार करनी है। जो लोग 1 महीना सिलेबस के लिए दे रहे हैं, जिनका किसी कारण से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो भी दिन में कम से कम एक आंसर जरूर लिखें। और बाकी जो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो रिवीजन कर रहे हैं, उनको तो फिर आंसर राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए। कम से कम 3-4 क्वेश्चन वो लिखने की कोशिश करें डेली, और वीकली कोई अच्छा सा टेस्ट देने की कोशिश करें। तो इस टाइप से जो है आप अपना जो टाइम है उसको डिवाइड करें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आगे आने वाले 3-4 महीनों में। बाकी डिटेल प्लान
हम इस पे बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसमें कि पूरा हो कि 1 जून तक आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है ये भी आप खुद से भी बना सकते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा अगर बना पाऊंगा तो वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।